अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं साद अकरम। मैं हूं एहसन हमीद राजा। आपको बताएंगे खुजाब में मजलिस उलमाए अहले बैत पाकिस्तान के ज़रिए तमाम निजी होटल में इश्क़ पैगंबर आज़म कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें जिला भर की मजहबी, सियासी, समाजी शख्सियात ने शिरकत की। नायब अमीर जमात इस्लामी हाफिज फिदाउर रहमान समेत मरकजी रहनुमाए उलमाए मकतब अहलियत उलमाए अस्कर अस्करी ने अपने खिताब में मुकर्रिरीन के इत्तेहाद बैनुल मुसल्लिमीन पर जोर दिया और आलमी दुनिया और पाकिस्तान में जारी दहशतगर्द पॉलिसियों और अमरीका और इसराइल की पॉलिसियों पर नफरत का इजहार किया। उलमाए असगर अस्करी ने अपने खिताब में कहा कि आलमी दुनिया में बदलते हालात को मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तफाक पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। प्रोग्राम के इख्तिताम पर पुरतकल्लुफ इशाइये का भी एहतमाम किया गया। महकमे जंगलात की सरकारी ज़मीन पर तजावुज़ात ख़त्म करवाने के लिए होम डिपार्टमेंट को ख़त अरसाल कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट महकमे जंगलात बोश मोहम्मद सर ने कहा कि वर्ल्ड वार्मिंग से निपटने के लिए महकमे जंगलात सखर और कमिश्नर सखर, डिप्टी कमिश्नर सखर की जानिब से सखर डिवीजन में दरख्तों की कटाई पर 3 माह 90 दिन के लिए पाबंदी आयद की गई है, जिसमें सखर गोट की खैरपुर में 144 कलम नाफिज किया गया है, जिसमें सरकारी महकमे जंगलात की ज़मीन से या खानगी खाते वाली ज़मीन पर दरख्त लगाने की मुहिम और कटाई पर सख्ती से पाबंदी लगाई गई है। सोयाबगढ़ टाउन यूसी से इंडस्ट्रियल एरिया से लियारी नदी जाने वाली मेन सीवरेज लाइन का काम 1 माह से बंद। मट्टी धूल से अवाम परेशान, इलाका मुअज़्ज़िज़ीन का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। मजीद देखते हैं कराची से नबी बख्श खासखेल की इस रिपोर्ट में। सोयाबगढ़ टाउन यूसी 6 इंडस्ट्री एरिया से लियारी नदी तक जाने वाली मेन 56 इंच सीवरेज लाइन का काम टाउन इंतजामिया ने मोहम्मदी गोड में बंद करवा दिया। मेन रोड पर खुदाई की वजह से हादसात रोजमर्रा का मामूल बन गए। धूल मट्टी से इलाका मक्कीन शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए। लोगों का कारोबार मुतासर होने लगा। इसके खिलाफ इलाका मुअज़्ज़िज़ीन और जमात इस्लामी के अल्लाह गुल इसहाक, नूली के मकामी रहनुमा मंशा अमीन, तासीन रजा, MQM पाकिस्तान के राना नदीम, अमजद शहजाद भट्ट और दीगर की क़यादत में बेनज़ीर भुट्टो चौक मोहम्मदी गोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने टाउन इंतजामिया और ठेकेदार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। उस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि इलाके हमारी बस्ती को पहले ही इलेक्शन से कह दिया था कि इस बस्ती में अब कोई काम नहीं है और ये बस्ती मैंने पेरिस बना दी है। भाई खाद हमें डेवलपमेंट काम के बारे में कोई एतराज़ नहीं है। हम तो खुद यही चाहते हैं रोज़े अव्वल से कि यहाँ तरक्याती काम हो, लेकिन यहाँ तरक्याती काम के नाम पे लूट खसूट का बाज़ार गर्म किया जा रहा है। आलम ये है कि यहाँ पे 5 रोड मिल रहे हैं, न्यू कराची से, इंडस्ट्रियल एरिया से, उसके बाद साइड सुपर हाईवे से, उसके बाद अयूब गोड से। जितने भी लोग राहगीर यहाँ से गुज़रते हैं, अभी शिफ्ट ऑफ होने का टाइम है, आप यकीन करोगे कि यहाँ पे लोग फंसे हुए मिलेंगे। और बाकी छोड़ो, ये 2 फरीकैन की लड़ाई है जो किसी को भी समझ में नहीं आ रही है। फरीकैन अपने अपने घरों में आराम से बैठे हैं, जबकि इलाका और गुज़रने वाले लोग यहाँ पे इतनी मुश्किलात में हैं कि वो एक पंजाबी की मिसाल है, 2 संडियां दी लड़ाई है जिहदे विच फसल दी तबाही है। संडों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ की जो फसल है उसका सत्यानाश हो गया है। बंद हुआ है 7 सितंबर को, आज 27 तारीख है मेरे ख्याल में से, तो तकरीबन 20-21 दिन हो गए ये काम बंद पड़ा हुआ है। देखिए, मैं ठेकेदार से पूछा था, ठेकेदार ने कहा कि टाउन वाले पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, वो पैसे मैं दे नहीं सकता, इसीलिए जो है ना मैंने भी काम छोड़ दिया है और अभी बात चल रही है। ठेकेदार से मैंने यही बोला था कि यार हम अपनी मदद आपके तहत अगर ये बंद कर दे, रास्ता खोल दे, तो उसने कहा कि भाई आप लोग बिल्कुल इस काम में मुदाखलत ना करें, हम जाने टाउन चेयरमैन जा रहे हैं। तो ज़राए के मुताबिक लोग तो यही कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए की डिमांड दी है कि 50 लाख ठेकेदार से मांगा जा रहा है। अब ये बात कन्फर्म है नहीं कि अगर जितने भी है XYZ जितने इनका चालान है वो हमारा सवाल ये है कि ये उससे पहले क्यों इन लोगों ने मुतालबा नहीं किया, जब ये काम स्टार्ट हो रहा था तब इन लोगों ने क्यों नहीं किया। काम यहाँ तक पहुँचा है, खुदाई हुई, उसके बाद इन लोगों को टाउन चालान याद आ गया कि हमारा मल्ला खंडर बना के, अगर इनमें इतनी ताकत थी तो ये शुरू क्यों होने दिया। इनको पता नहीं था कि ये काम शुरू हो रहा है, ये पाइप गिरा रहे हैं, ये खुदाइयाँ होनी हैं। जब रोड सारा खुद गया, आधा पे बंद हो गया, तो रास्ते में आकर रुकवा दिया। ये रोकने की ताकत थी तो शुरू क्यों होने दिया। खबर शामिल करते हैं नौशेरा वादी सून से, जहां मजलिस उलमाए अहले बैत पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम इश्क़ पैगंबर आज़म कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें गुलाम गुलजार हुसैन
फयाजी समेत दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि आलमी दुनिया में बदलते हालात को मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तफाक पर खसूसी तवज्जो देना चाहिए। पाकिस्तान में अमरीकी मुदाखलत खत्म होनी चाहिए। हमें फरोई इख्तलाफात को ख़त्म करके मुश्तरकात पर जमा हो जाना चाहिए। फिरकावारियत को जड़ से उखाड़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। रहीम यार खान, डीपीओ रिजवान उमर गोंदल की क़यादत में थाना ज़ाहिर पीर, इस्लामगढ़ और सीआईए पुलिस कानपुर ने रवां माह 16 मुजरिमान इश्तिहारियों समेत दर्जनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान से 1 करोड़ 16 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद हुआ है। पुलिस ने एटीएम फ्रॉड केस ट्रेस करके शहरी की रकम बरामद की कर ली। चोरी और डकैती शुदा माल बरामद करके असल मालकान के सुपुर्द कर दिया गया। कुछ बात करेंगे रावलपिंडी जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। रावलपिंडी में पीटीआई वर्कर्स के एहतजाज के पेश नज़र कोहटा लिंक पुल के मकाम पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए, जबकि मोटोर कलर सईदा में भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी एसएचओ की जेर निगरानी तैनात है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद अहवाल जानते हैं कोहटा से अपने नुमाइंदे राजा परवेज इकबाल से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोहटा लिंक पुल के मुकाम पे, जहाँ रावलपिंडी में पीटीआई वर्कर्स के एहतजाज के पेश नज़र कोहटा लिंक पुल के मुकाम पर कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए, जबकि मटोर कलर सईदा में भी कंटेनर लगा दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी एसएचओ की जेर निगरानी तैनात है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं, जिससे आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। फूलनगर में मुल्तान रोड खान के मोड़ के करीब ओवर स्पीडिंग मुसाफिर बस क्रॉसिंग के दौरान ग्रीन बेल्ट से टकराने के बाद उलट गई। मुसाफिर बस लाहौर से बहावल नगर की तरफ जाते हुए हादसे का शिकार हुए। हादसे के नतीजे में बस में सवार 16 मुसाफिर जख्मी, जिसमें मर्द, खवातीन और बच्चे भी शामिल। वाक़े की इत्तला पर रेस्क्यू 1112 की 4 एम्बुलेंसेज, एक रेस्क्यू स्पेशल व्हीकल और एक फायर व्हीकल मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू इमदादी टीमों ने तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद देते हुए ट्रॉमा सेंटर फूलनगर मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में 10 साला आजान, 22 और दीगर शामिल हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, 3 दिन पहले नवाब वली मोहम्मद के करीब आयल टैंकर के टक्कर के नतीजे में जख्मी होने वाला शख्स वली मोहम्मद बांड कराची के अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए फौत हो गया। फौती को आबाई कब्रिस्तान में दफनाने के लिए गांव लाया गया, जहां छोटे बेटू ने बड़े भाई को मलकियत न देने पर दफनाने से रोक दिया है। एस्को की मनमानियां अरूज पर पहुंच गईं। ठट्टा में गैर एलानिया लोडेशन का सिलसिला रोजाना जारी। कारोबारी तालीमी सरगर्मियां मुतासिर, चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा। एसक्यू ठट्टा की जानिब से रोजाना शाम 6 बजे से रात 1 बजे तक फोर्स लोड शेडिंग के नाम पर बिजली बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से कारोबारी और तालीमी सरगर्मियां सख्त मुतासिर हो रही हैं, जबकि अंधेरे का फायदा चोरों और डकैतों को मिल रहा है। रोजाना चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, मगर एस्को इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रिंग रही। ठट्टा के दाजरों शहरियों ने वजीर पानी और बिजली, वजीर आला सिंध और मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि एस्को के एक्सीएन और एसडीओ ठट्टा के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक का जिले सदर अस्पताल का रात गए अचानक दौरा। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने मरीजों को दी जाने वाली तिबी सहूलियात का जायजा लिया। इन्होंने इमरजेंसी ब्लड बैंक और जनरल वार्ड का मुआयना किया और दाखिल मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की। डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी को भी चेक किया। इन्होंने कहा, लोगों को तिबी सहूलियात की फराहमी में कोई कसर उठा न रखी जाए। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक सेहत की सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। डिप्टी कमिश्नर ने तबी आलात का भी मुआयना किया। इस मौके पर डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी मौजूद थे। गुस्तान मेहर अली जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम रावलपिंडी का 63वां सालाना जलसा तकसीम इनामात 3 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को मुनक्किद होने जा रहा है। ज़ेर सदारत और ज़ेर सरपरस्ती हुजूर मुसल्ला उम्मत पीर सैयद हुसैनुद्दीन शाह, सैयद हबीबुल हक, सैयद इनामुल हक, सैयद मोइनुद्दीन इस तकरीब की नुमाइंदगी करेंगे। पंजाब पुलिस कच्चा क्रिमिनल्स के खिलाफ इन एक्शन। पंजाब पुलिस राजनपुर की कच्चा एरिया के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई। कच्चा एरिया बंगला अच्छा सर्किल में राजनपुर पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला जारी है। मजीद जान लेते हैं, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जुनेद अहमदानी से। जी जुनेद, बताइएगा क्या तफसील है।
चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर राना मोहम्मद उमर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चन्योड़ शमसुर रहमान ने म्यूनसिपल कमेटी हॉल में हफ्तावार खुली कचहरी लगाई और शहरियों के मसाइल सुने। चीफ मिनिस्टर पंजाब के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर राना मोहम्मद उमर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शमसुर रहमान ने म्यूनसिपल कमेटी हॉल में हफ्तावार खुली कचहरी लगाई। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वन टीवी।